Hello friends, once again, welcome to all of you. In today's class, we are going to talk about the electrochemistry का further continuation करते हुए we'll talk about the types of electrode. In the previous class, I have told you why the electrical energy is so important and why आप अदर एनर्जी के साथ में जब कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बहुत ही कोई बिना मैकेनिकल पार्ट्स के इन्वॉल्वमेंट की आपको एनर्जी देती है और ये स्पॉन्टेनियस होती है एज फार एज द गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर कंसर्न. सो नाउ मूविंग अहेड विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर ये इलेक्ट्रोड नाम की चीज़ क्या होती है. तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोड जो होता है एक सेल का हिस्सा होता है जिसके ऊपर रिएक्शंस होते हैं. इफ़ यू डोंट हैव एन इलेक्ट्रोड तो आपका रिएक्शन बनेगा ही नहीं, होने का चांस ही नहीं है. तो इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप, दैट इज़ एनोड एंड द कैथोड. एनोड पे आपकी ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे आपकी रिडक्शन होती है. जी आप प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग और ये लोअर स्टैंडर्ड से आप पढ़ते चले आ रहे हैं. सो विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स. तो इलेक्ट्रोड्स के हमारे पास 12th स्टैंडर्ड्स के अंदर 4 तरह के इलेक्ट्रोड्स हमको पढ़ने हैं और चारों का एप्लीकेशन आप कहीं ना कहीं तो देखेंगे. बोर्ड्स के अंदर भी पूछा जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सप्लेन द SHE और कैलोमल इलेक्ट्रोड विद द डायग्राम एंड ऑल. सो विल सी वन बाय वन. तो इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं. सबसे पहला जो है मेटल आयन इलेक्ट्रोड है. मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स. सेकंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ योर गैस इलेक्ट्रोड. ठीक है. एंड थर्ड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड. मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड. ये आपका कैलोमल वाला इसी के अंदर आ जाता है. कैलोमल इलेक्ट्रोड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. फोर्थ है दैट इज़ रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और आई कैन से रिडॉक्स इलेक्ट्रोड. रिडॉक्स इलेक्ट्रोड ये आपके 4 प्रकार के इलेक्ट्रोड हैं. ये हमको वन बाय वन करके सीखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेटल आयन इलेक्ट्रोड. मेटल आयन इलेक्ट्रोड होता क्या भाई? अगर आपने समझने का कोशिश किया मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ सो दैट वी गेट अ स्पेस. नाउ द मेटल आयन इलेक्ट्रोड जो है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड. नाउ द इलेक्ट्रोड्स एज आई टोल्ड यू, इफ़ यू वांट टू डू द रिएक्शन, तो रिएक्शन होने के लिए आपको कोई रॉड चाहिए. तो आप इलेक्ट्रोड को एज अ रॉड इमेजिन कर सकते हैं. ऑक्सीडेशन वाली अगर इलेक्ट्रोड होगी तो वो एनोड होगी. रिडक्शन वाली इलेक्ट्रोड होगी तो वो आपकी कैथोड होगी. ये आपको रिवाइज करके रखना है. और मैंने आपको गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर भी बताया था कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज है वो आपका एनोड है और कैथोड इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा होता है, रिवर्स होता है. तो ये इंपॉर्टेंट है. एंड वन मोर थिंग, गैल्वेनिक सेल इज़ अ स्पॉन्टेनियस इन द नेचर एंड योर इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस. ये अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तो फिलहाल यहाँ पे ये देख लेते हैं कि मेटल आयन इलेक्ट्रोड का एग्जांपल कैसा होता है. कि यार आपने क्या किया, जिंक की रॉड है वो आपने इंसर्ट कर दी ZnSO4 के सोल्यूशन के अंदर, या कॉपर की रॉड आपने जिंक इसके अंदर इंसर्ट कर दी है. या आपकी कौन सी रॉड है, जिंक की रॉड है, आपने इंसर्ट कर दिया सोल्यूशन जो है ZnSO4 का सोल्यूशन है जिंक सल्फेट. दिस इज ZnSO4. तो ये हमने देखा है कि जो जिंक है वो कन्वर्ट हो जाता है Zn+2 के अंदर एंड द 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कंसनट्रेटेड ओवर द मेटेलिक सरफेस. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो हमको ये समझना है कि मेटल आयन इलेक्ट्रोड होता क्या है भाई. तो जब कभी भी कोई भी मेटल अपने ही आयन के कांटेक्ट में होता है +2, ये आपका सॉलिड होता है, ये आपका एक्वियस होता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़. ये वर्टिकल लाइन क्या इंडिकेट करती है? वर्टिकल लाइन ये बताती है कि जब कोई दो चीज़ें अलग अलग स्टेट्स में होती हैं, ये सॉलिड है, ये आपका एक्वियस फॉर्म में है, तो उसको वर्टिकल लाइन से इंडिकेट किया जाता है. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ डबल वर्टिकल लाइन. डबल वर्टिकल लाइन इज़ अ नथिंग बट अ सॉल्ट ब्रिज जो 2 हाफ सेल को ज्वाइन करता है. उसी प्रकार देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ डॉटेड लाइन भी आती है. डॉटेड लाइन जब आप देखोगे व्हेन यू हैव अ 2 मतलब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है सेम मेटल की, जैसे
Fe+2 and Fe+3, so they can be separated with the help of dotted line. बात समझ में आ रही है? सिंगल वर्टिकल लाइन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब आपने सेम आपका 2 डिफरेंट स्टेट्स मिल जाएगा, और डबल वर्टिकल लाइन इज़ अ सॉल्ट ब्रिज. अच्छा, तो मैं बात करूँ मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड की, तो एज आई टोल्ड यू, व्हेन द मेटल इज डीप्ड इन द सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, such kind of electrode is called as a metal metal ion electrode, and we can represent with the help of this. So मैं इसको बोल सकता हूँ ये metal metal ion electrode है, और ये एक प्रकार का हाफ इलेक्ट्रोड है, हाफ सेल का हिस्सा है. बात समझ में आ रही है कि नहीं? So what is a metal metal ion electrode? When the metal is deep into its own ion, such kind of electrode, वहाँ पे कुछ पोटेंशियल बनता है. ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है और ये रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द रिएक्शन. इज इट ऑक्सीडेशन और reduction? So what is metal metal ion electrode? Is a kind of electrode where the metals are deep into its own ion. Such kind of electrode is called as a metal metal ion electrode. And then you put a one example. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, जिंक इज इन कॉन्टैक्ट विद द Zn+2. अब बात करेंगे गैस इलेक्ट्रोड. ये बड़ा समझना इंपॉर्टेंट है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा गैस इलेक्ट्रोड जो है, इसके अंदर हम लोग SHE की बात करेंगे, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, ऑक्सीजन की भी बात करेंगे. तो इसको ज़रा समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ. जस्ट पे अटेंशन. जस्ट सी गैस इलेक्ट्रोड. तो गैस इलेक्ट्रोड में कैसा होता है कि हम लोग है ना हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं या क्लोरीन गैस को पास करते हैं, ये ऑक्सीजन गैस को पास करते हैं. इसका एक सेटअप होता है. When hydrogen gas is passed into a solution of your HCl, इसकी कंसनट्रेशन 1 मोलार हम लोग नॉर्मली रखते हैं, 1 मोलार HCl. ये ब्रेक होके क्या बन जाता है? H+ आयन. ठीक है, आपका प्रेशर मेंटेन रखना पड़ता है हाइड्रोजन का. अच्छा, इसका सेटअप कुछ इस प्रकार होता है. एक आपकी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इनलेट आप बना सकते हैं. यहाँ पे प्लैटिनम का वायर पास होता है और यहाँ पे एक प्लेट होती है और ये आपका वायर है, कनेक्टेड है. इसको हम लोग डीप करके रखते हैं किसके अंदर? HCl के सोल्यूशन के अंदर. तो प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर जो आयनिक कंसनट्रेशन है H+ का, वो डिफरेंट होता है, चेंज होता है. तो उसकी वजह से पोटेंशियल जो है वो फ्लक्चुएट होता है. तो ये आपकी कौन सी प्लेट है? दिस इज़ योर प्लैटिनम की. इसके ऊपर कोटिंग होती है सो दैट उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, सो मोर अमाउंट ऑफ H+ आयन की सेंसिटिविटी वहाँ पे ऑब्जर्व की जा सके. एंड दिस इज़ योर 1 मोलार HCl. बात समझ में आ रही है? सो वहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस पास होगा. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हाइड्रोजन गैस जाएगा ये इनलेट के थ्रू, ये पूरा का पूरा क्लोज होता है. सो देयर इज़ अ H+ आयन प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन. तो जैसे जैसे कंसनट्रेशन यहाँ पे आप जब इसको कपल कर देंगे दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ में, बिकॉज ये क्या एक प्रकार का हाफ सेल है, तो जब ये एक दूसरे के साथ में कपल होगा तो कंप्लीट सेल बन जाएगा. और इसका जो पोटेंशियल हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है वो आता है, दिस इज़ द SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इसका पोटेंशियल आता है 0 वोल्ट. क्या आता है भाई? 0 वोल्ट. जैसे डैनियल सेल है उसका पोटेंशियल 1.10 वोल्ट आता है, तो उसी प्रकार इसका वोल्ट आता है 0 वोल्ट. बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सेल रिप्रेजेंटेशन, तो ये प्लैटिनम की रॉड है, PT इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ये आपका गैसियस फॉर्म में होता है. फिर इसके बगल में आ जाएगा आपका H+ आयन, दिस इज़ एक्वियस. तो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है गैस इलेक्ट्रोड का. जस्ट इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में दे रहा हूँ, बिकॉज दे कैन आस्क यू राइट ऑन द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, देन यू हैव टू मेंशन द उसका प्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है वो भी आपको मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट हियर. व्हाट इज़ अ मेटल आयन इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड. नाउ मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ये कैलोमल वाला जो है इसी कैटेगरी में आता है. इवन सिल्वर इलेक्ट्रोड है, उसके बाद AgCl की कोटिंग है, दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड. एंड इसके साथ प्रॉब्लम क्या है गैस इलेक्ट्रोड के साथ में? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपको हमेशा मेंटेन रखना पड़ता है, तभी तो वो स्टैंडर्ड है. व्हेनेवर यू से स्टैंडर्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
298 Kelvin, and the concentration should be standard, that is a 1 molar. Then only we call such kind of this as a standard electrode. Are you getting the point? और standard EMF जो निकालते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है, उसको मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, एंड कंसनट्रेशन ओवर द टाइम जो है आपकी HCl की वो कम होती रहती है, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा ड्रॉबैक था गैस इलेक्ट्रोड का। अब बात करते हैं मेटल इनसॉल्युबल, थर्ड वन, मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो इसको आप एज अ कैलोमल इलेक्ट्रोड भी समझ सकते हैं, आपको अलग से कैलोमल इलेक्ट्रोड ही पूछा जा सकता है। तो इसका डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, एक ट्यूब होती है, ठीक है। यहाँ से आपका इसके अंदर हम लोग मर्क्यूरी का पेस्ट भरे रहते हैं, Hg, दिस इज़ योर Hg। इसके ऊपर वी कैन से दैट देयर इज़ अ मर्क्यूरस क्लोराइड का पेस्ट होता है, ठीक है। ये Hg2Cl2 है, और उसके ऊपर जो है आपका KCl सोल्यूशन भरा होता है। क्या भरा होता है? KCl सोल्यूशन। ये पूरा का पूरा जो है देयर इज़ अ KCl का सोल्यूशन, ये KCl का सोल्यूशन है। और यहाँ से एक रॉड आती है दैट इज़ हॉलो, और उसके अंदर से प्लैटिनम का वायर जो है वो जाता है और नीचे टच करता है, ठीक है। और ये आपकी बाहर कनेक्टेड है। अच्छा, अभी ये जो है यहाँ से आपका रेगुलेटर लगा होता है जो आपका KCl का फ़्लो मेंटेन करता है। बात समझ में आ रही है? और ये आपका दिस इज़ टोटली क्लोज्ड हियर। सो देयर इज समथिंग लाइक योर, यहाँ पे एक आर्म्स लगी होती है, ये दिस इज़ योर, ठीक है। जब आप उसको किसी के साथ में कपल करेंगे तो ये हिस्सा जो है वो एज अ हाफ इलेक्ट्रोड का काम करेगा। अच्छा, KCl का हमने ये देख लिया, दिस कैलोमल इलेक्ट्रोड का हमने कंपोजिशन देख लिया। अब इसको जब आप ये करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, ठीक है, तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक है। अब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो है मर्क्यूरस क्लोराइड के कांटेक्ट में, एंड देन वी हैव दिस योर मर्क्यूरी, ठीक है। तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग करेंगे दैट इज़ Hg मर्क्यूरी, Hg इज़ इन कॉन्टेक्ट विद द Hg2Cl2 एंड देन KCl। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका जो है एज अ कैलोमल इलेक्ट्रोड का काम करेगा, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि ये आपके गैस इलेक्ट्रोड के कंपेयर में कंसंट्रेशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं पड़ता है कि HCl की कंसंट्रेशन चेंज होने वाली है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड वी आर नॉट सपोज टू मेंटेन द एनी काइंड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑल। ये थोड़ा सा बड़ी कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। इसका ड्रॉबैक भी है। तो ये आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड हो गया, एंड देन विल टॉक अबाउट द रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। अब रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में कैसा है कि व्हेन द एनी मेटल इज़ इन कॉन्टेक्ट विद द टू डिफरेंट इज़ अवेलेबल इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक आपने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को इंसर्ट कर दिया, नाउ द प्लैटिनम इज़ इन कॉन्टेक्ट विद द Fe+2 एंड Fe+3, एक्वियस। अब प्लैटिनम जो है वो फेरस और फेरिक दोनों के कांटेक्ट में आ रहा है, तो सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज अ रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ रही है? तो इनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपना EMF जो है पूरे सेल का वो पता करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब दो सेल को कपल करोगे तो आपका ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन का पोटेंशियल मिलके ही सेल का पोटेंशियल बनता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर एबल टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड। खास करके हम लोग SHE और कैलोमल का इस्तेमाल करते हैं एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। नाउ मूविंग अहेड विद द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द गैल्वेनिक सेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको यार ध्यान से समझना, जस्ट पे अटेंशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द गैल्वेनिक सेल, सी
in galvanic cell, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती कहाँ से? सो इन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ EMF एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ योर चार्ज। बात समझ रहा है कि नहीं? EMF मतलब वोल्ट है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात की गैल्वेनिक सेल के अंदर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वोल्टेज वोल्ट हो जाएगा इनटू आपका इलेक्ट्रिसिटी कूलम में आता है, वोल्ट इनटू कूलम, दैट इज़ जूल्स, दैट इज़ जूल्स। बात समझ रही कि नहीं? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन गैल्वेनिक सेल जो होता है बेसिकली किसी भी आपका सेल की अगर आप बात कर रहे हो तो उसके अंदर की जो भी एनर्जी है दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ योर वोल्टेज एंड अ कूलम, दैट इज़ योर चार्ज। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आगे हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सेल रिएक्शन, दैट इज़ योर दिस आपका डेल्टा जी। इसमें एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं, अगर डैनियल सेल का मुझे कोई पूछ ले इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है डैनियल सेल की, तो फॉर डैनियल सेल उसका जो वोल्टेज है वो कितना आता है भाई? 1.10 वोल्ट आता है। क्या आता है? 1.10 वोल्ट आता है डैनियल सेल का जो आपको मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखना है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ योर दिस कॉपर सल्फेट जो है एंड जिंक सल्फेट है, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर जो है वो आपका ये होता है, उसके ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपॉजिट होते हैं, और 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जो जिंक का इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? लिबरेट होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर आपने वोल्ट यूज़ करना और कूलम। कूलम मतलब क्या होता है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज, एंड एक कूलम जो होता है वो 96,500 होता है। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द डैनियल सेल? तो अगर आपने डैनियल सेल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता करना है तो वो वोल्ट इंटू कूलम करना पड़ेगा। तो वोल्ट इसका है 1.10, और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखते हैं? 2 ग्राम इक्विवेलेंट है। सो 2 इंटू आपने कूलम में करना है तो 96,500 है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो ये लगभग 2,12,300 वोल्ट इंटू कूलम और जूल्स में आएगा। बात समझ में आ रही है? ये MCQ क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द गैल्वेनिक सेल? सो आई कैन से देयर इज़ अ 2,12,300 जूल्स इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द गैल्वेनिक सेल। बात समझ में आ रही है? ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सेल रिएक्शन। जैसे जैसे रिएक्शन होता है, पहले के टाइम पे क्या हुआ, एट द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी द पीपल वेर थिंकिंग वट एवर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कमिंग, इट इज़ कमिंग बाय डिक्रीजिंग द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। मतलब जो एंथैल्पी है रिएक्शन की वो कम हो रही है, उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, ऐसा लोगों का मानना था टिल द मिड ऑफ 19th सेंचुरी। बट जब हेल्महोल्ट्ज़ आया इंडिपेंडेंटली, ही सेड देयर इज़ नथिंग लाइक दैट द गिब्स free energy of enthalpy. He said there is a Gibbs free energy is coming into the picture because by the cost of Gibbs free energy का decrease, there is going to be some amount of electrical energy is getting produced. बात समझ में आ रही कि नहीं? 19th सेंचुरी के मिड तक लोगों को ये लगता था कि जो एंथैल्पी है उसके कम होने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, बट हेल्महोल्ट्ज़ came and he said that due to the decrease in the Gibbs free energy there is a production of electrical energy. ठीक है, आई होप ये क्लियर है. सो रिलेशन ये देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सेल रिएक्शन, दैट इज़ उसका इक्वेशन है, इक्वेशन ही मैं लिखता हूँ यहाँ पे सीधे. जस्ट पे अटेंशन. द रिलेशन बिटवीन
इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड फ्री एनर्जी। ठीक है भाई। अच्छा, अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, ये माइनस होता है एन एफ ई, इसकी कॉस्ट पे जो है ये कम हो रहा है। डेल्टा जी का मतलब डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी, वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। इसको हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे आगे अभी न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, ये एक प्रकार से रिलेशन है, इसका भी डेरिवेशन है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ मूविंग अहेड ऑन द थर्ड वन, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द फ्री एनर्जी चेंज, सॉरी दिस वन, फोर्थ वन वी विल टॉक अबाउट नाउ। रिलेशन बिटवीन द एंथैल्पी एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो है डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या होता है भाई, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ये हमारा इक्वेशन है, रिलेशन बिटवीन, ये मैं फोर्थ की बात कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। ये इक्वेशन जो है रिलेशनशिप देता है एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड द गिब्स फ्री एनर्जी के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज़ द एंट्रोपी। एंट्रोपी जो होती है डेल्टा एस इक्वल्स टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बाय चेंज इन टेम्परेचर एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। बात समझ आ रही है? सो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, और इसको dt भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ये जो है एंट्रोपी होता है आपका, क्या होता है, एंट्रोपी, डेल्टा एस। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, डेल्टा एच, इस फॉर्मूले में मैं डेल्टा एस की वैल्यू पुटअप करूँगा, और डेल्टा जी बराबर क्या होता है भाई, माइनस एन एफ ई, वो पुटअप कर दूंगा मैं। तो डेल्टा जी, मैं इसको इस तरफ रखता हूँ, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, डेल्टा जी की जगह पे पुटअप कर दूंगा माइनस एन एफ ई प्लस टी डेल्टा एस की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, ये लिख दूंगा मैं, ये है चेंज, स्मॉल चेंज, एंड दिस इज ट्रायंगल दैट इज ऑल्सो चेंज dt। अच्छा, अब उस इसकी जगह पे मैं क्या पुटअप करता, डी जी बराबर क्या होता है भाई, माइनस एन एफ ई होता है। तो माइनस एन एफ ई प्लस टी, इसकी जगह पे मैं लिख दूँ माइनस एन एफ ई अपॉन डी टी एट अ कॉन्स्टेंट पी। एन एफ क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले लो, क्योंकि आप कांस्टेंट को का ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। सो माइनस एन एफ ई, ये आपका माइनस हो जाएगा, टी एन एफ डी ई बाय डी टी। ये इक्वेशन को मैं ऊपर लिखता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, आई होप वो दिखता नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है डेल्टा एच इक्वल्स टू, डेल्टा जी की जगह पे मैंने लिखा है एन एफ ई माइनस टी एन एफ डी ई बाय डी टी एट अ कॉन्स्टेंट पी। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आपको एंथैल्पी पता करनी है, तो आप क्या करिए, सबको डिवाइड कर दीजिए एन एफ से। तो ये जो है डेल्टा एच अपॉन एन एफ हो जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो एन एफ, दिस इज़ ऑल्सो एन एफ। तो ये बचेगा क्या, ये एन एफ कैंसिल हो जाएगा, दिस ऑल्सो गेट कैंसल्ड। सो व्हाट वी आर एक्चुअली गेटिंग, डेल्टा एच अपॉन एन एफ इक्वल्स टू माइनस ई माइनस टी डी बाय डी टी एट अ कॉन्स्टेंट पी। ठीक है भाई, इस इक्वेशन की मदद से आप जो है पता कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।